तत्क्षणेन्द्रियानन्दिमौ चेन्निनन्दिशः परमितत्पदवीन्दिपौ नमियो सिद्धिशोभा गुरुवेशि गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका कारण तरण समर्थ में गुरु संसार निभा धर्म जोतौ चिन्हवर अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल न्याय एक को गुरु को धर्म को साक्षी को श्री 24 स्थानागंतराज जी मंगलाचरण। ओवं ओवन्ने ओवन्ने वेन्दे वेन्दे भवेन विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवनं ओवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए तारण तरण 24 थाड़ा जी ग्रंथादिराज की जय हो जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर परमात्मा की अमृत में ज्ञान दस्ता यह श्री 24 स्थानागंतराज जी, जहाँ श्रीमद चिंतारण स्वामी जी द्वारा बताया हुआ मोक्ष का मार्ग अपन जान रहे हैं, समझ रहे हैं। मर्यादा दीदी भोपाल, आपका म्यूट खुला हुआ है, म्यूट कर लें। मर्यादा दीदी भोपाल, ठीक है। अच्छा, तो अपन गुरुदेव की अमृत वाणी को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और 24 थाड़ा जी ग्रंथ, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी ने 24 स्थान परिभ्रमण से मुक्त होने का मार्ग दिया है, उसके अंतर्गत अपन तेज काय का वर्णन पता चल रहा है कि ये जीव किन परिणामों में तेज काय जाता है, किस प्रकार से संसार परिभ्रमण बढ़ाता है, ये अपना वांछन चल रहा है। तो अपन ने कल तेंद्रीय उत्पन्न भय, तेंद्रीय दृष्टि भय, तेंद्रीय झड़प भय, ये अपन ने समझ लिए थे कि ये जीव इंद्रिय स्वभाव में दृष्टि होने के कारण से भयभीत है। इसकी दृष्टि में नाना प्रकार का भय उत्पन्न हो रहा है, नाना प्रकार से ये भयभीत बना हुआ क्या कर रहा है, अपने दृष्टि भय, झड़प भय, मन भय, इन भयों में भयभीत होकर क्या कर रहा है, अपने स्वभाव को दर्शन सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक शायद की साधना ना करके इंद्रिय में हो रहा, रत्नत्रय की साधना से विमुख होके भयभीत होके इंद्रिय में हो रहा है भैया। और आज अपना विषय है तेंद्रीय ज्ञान भ्रमण। ये बताओ भैया अपना उपयोग कहाँ है? अपनी ज्ञान स्वभाव पक्का कर लो भैया, अपना उपयोग कहाँ है? इंद्रिय ज्ञान रमन। गुरु महाराज तो कह रहा है कि अपनी इंद्रियों को छोड़ के अपने ज्ञान रमन में नहीं तो ये यहाँ तो क्या है, तेंद्रीय
ज्ञान भ्रमण मतलब अज्ञानी संसारी जीव तेज काय में जाएगा, उसका ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान में हो रहा है। और काम होना चाहिए ज्ञान भ्रमण, इंद्रियों के क्षयोपम भाव को छोड़ के ज्ञान होना चाहिए, इंद्रिय ज्ञान छोड़ के अतीन्द्रिय ज्ञान भ्रमण होना चाहिए। और यहाँ लिखा तेन्द्रिय ज्ञान भ्रमण, तो क्या कर रहा है जी? इंद्रिय मन में चल रहा है सब कुछ। अज्ञानी संसारी जीव का सारा ज्ञान भैया इंद्रिय में हो रहा है, मन में हो रहा है। इंद्रिय विषय 5 पाप कषाय में 5 पापों में इसका पूरा जीव का पूरा देखो, तेन्द्रिय ज्ञान भ्रमण, तेन्द्रिय विज्ञान भ्रमण, ज्ञान विज्ञान। देखो अपन एक उदाहरण लौकिकता का, भौतिक साइंस को तो साइंस मान रहे, भौगोलिक को तो मान रहे, भौतिक विज्ञान को तो मान रहे, इंद्रिय विज्ञान को तो मान रहे, लेकिन आत्मा के विज्ञान से अनभिज्ञ है। इंद्रियों का विज्ञान क्या है भैया? इंद्रियों का विज्ञान कितना है? 11 अग्नों पूर्व के पार्टी हो जाओ। इंद्रियों में कितना विज्ञान है? आप रॉकेट लॉन्चर बना रहे हो, आप नाना प्रकार से इंद्रियों के भोगों में जानकारी इकट्ठी कर रहे हो, इंद्रियों के निमित्त से द्रव्य संयम तक पाल रहे हो। तो इंद्रियों के विकल्प से तो अपन बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन तारण समय के कह रहे हैं अज्ञानी जीव तेन्द्रिय विज्ञान भ्रमण, उसका ज्ञान और उसका विज्ञान सब इंद्रिय में है। संसारी जीव का ज्ञान विज्ञान सब कुछ सारा का सारा इंद्रिय में है। अब बताओ, संसारी जीव का सारा ज्ञान विज्ञान सब इंद्रिय में है, तो कहाँ जाएगा? कहना तेज का आएगा। अब इंद्रिय में ही ज्ञान विज्ञान है तो जाएगा कहाँ? तेज काय में जाएगा। तो भैया क्या करना है? मुक्ति होना है ना, और ये मुक्ति होना है तो क्या करना पड़ेगा? इन इंद्रियों के विकल्प से हटो। ये इंद्रिय का जो विकल्प है, इस इंद्रिय के विकल्प से हटो और क्या करो भगवान जी? तुम भेद विज्ञान करो, इंद्रियों से भिन्न आत्मा। तो आत्मा में रमण करोगे, इंद्रियों से भिन्नता जानोगे, तो तेज काय से बच जाओगे। और अज्ञानी जीव क्या करता है भैया? उसका तेन्द्रिय विज्ञान रमण, उसका पूरा विज्ञान मतलब उसकी पूरी शक्ति, उसकी सारी कलाकारी, उसकी सारी बुद्धि इंद्रिय ज्ञान में ही लगती है। इंद्रिय ज्ञान से ही अपने आप को मानता है, शिवसम ज्ञान से अपने आप को मानता है, इंद्रियों के वेदन को ही अपने आप में मानता है। उसका पूरा विज्ञान, कौन सा विज्ञान? बाहर में तो बहुत समझदार बनता है, लेकिन आत्मा की बात करो तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है ढोर। देखो, जब अपन उससे बाहर समझदारी की बात करें, अपन अपने आप ही अपनी देख लो, जब अपन बाहर में समझदारी की बात करें तो अपने से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। और यदि आत्मा की बात करें, वेद विज्ञान की बात करें, फिर ऐसे हो जाते हैं भैया वो तो होता ही नहीं, वो तो बनता ही नहीं, वो तो समझ में नहीं आता। बाहर की बात में तो एकदम बिल्कुल चंट हो जाता है, एकदम बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि सबसे बड़ा जानकार, सबसे बड़ा वैज्ञानिक। और जब आत्मा की बात चलती है, देह आदि से भिन्नता की बात चलती है, जब ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल मूर्ख, कुछ आते ही नहीं। आप खुद देखो, अच्छा आप और हम अपनी जीवन में खुद देखें, जब संसार की बात चलती है हम सबसे बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, सबसे ज्यादा होशियार बन जाते हैं, हर चीज के ज्ञानी हो जाते हैं, हर चीज के ज्ञानी हो जाते हैं, हर छोटी से छोटी संसार की चीज को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, बड़ी बड़ी कलाएं जान लेते हैं, बड़ी बड़ी कलाकारी सीख जाते हैं, है ना, बड़ी बड़ी कलाकारी आ जाती है, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सीख लेते हैं। लेकिन भैया इतना बाहर का सीख लेते हैं, इतना बाहर का कर लेते हैं, लेकिन जब इस अतीन्द्रिय आत्मा की बात चलती तब क्या हो जाता है? अतीन्द्रिय का तो अनुभव मतलब सम्यक दर्शन होने के बाद होता है कि उसमें देखो भैया, सम्यक दर्शन होने के बाद तो वो निर्विकल्प आत्मा वेदन में रहता ही है, वेदन में आता ही है। अरे लेकिन सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ तो कम से कम इतने ज्ञानी तो हो सकते हो। कितने ज्ञानी हो सकते हो? अरे इतना तो भेद विज्ञान कर सकते हो, बुद्धिपूर्वक निर्णय तो कर सकते हो क्या कि ये इंद्रिय मेरा विकल्प नहीं है, मैं अतीन्द्रिय हूं। इतना निश्चय तो कर सकते हो कि नहीं? और जो अनुभव होगा, जब आप अतीन्द्रिय आनंद में डूबोगे, तब हम तेज काय की बात ही क्यों करेंगे? तेज काय की बात तो उनसे कर रहा है ना जिनका पूरा विज्ञान इंद्रिय में हो रहा है। लिखा तो तांस में लिखा तेन्द्रिय ज्ञान रमण, इंद्रिय में गे आकार उसका ज्ञान हो रहा है, और तेन्द्रिय विज्ञान रमण, और तेज काय रूपी उसका विज्ञान हो रहा है, अर्थात एक इंद्रिय रूपी उसका विज्ञान हो रहा है। ज्ञान और विज्ञान से काय भ्रमण कर रहा है केवल इंद्रिय भौतिक विषयों में, बस
क्यों कर रहा है भैया, कारण बता। क्योंकि उसने संसार में जी देखा आत्मा की बात। देखो ये लिखा था यही प्रश्न में आ रहा अगली, हाँ वही उसने यही देखा संस्कार, देखो लिखा तेन्द्रीय प्रियो, क्योंकि उसे इंद्रिय विषय ही प्रिय है। जीव को क्या प्रिय है भैया, काय से प्रेम करता है, कहने लगे इस जीव को ते इंद्रिय प्रियो, इंद्रिय विषय ही प्रिय है। इससे इंद्रिय विषयों की बात करो आप, कितनी ही इंद्रिय सुख की बात करो, भोजन की, भोग की, विषय की, वासना की, आप इंद्रिय विषयों की बात करो तो बिल्कुल हर्षित, आनंदित और उत्साहित रहता है। और इससे बोलो इस शरीर आदि से भिन्न मैं एक अखंड अविनाशी आत्मा हूं, तो चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे 10 20 25 तीनों खींच के अच्छे से जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। अब यहाँ अपन बोलो बोलो भैया शुद्ध आत्मा हूं, भेद ज्ञान बोलो कि इस शरीर आदि से भिन्न हूं, बोलो तत्व निर्णय कि जो हो रहा है जैसा हो रहा है सब अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। तो फिर हाँ भैया आप बुलवा रहे बोलवा तो भी नहीं बोल रहा है, बुलवा रहा है तो भी नहीं बोल रहा है, हाँ भैया हिम्मत ही नहीं आ रही, वो ताकत ही नहीं आ रही, वो अहंकार निकल ही नहीं रही ना। हाँ वो मन पकड़ रहा है ना, क्यों पकड़ रहा है, क्योंकि तेन्द्रिय प्रियो, जीव को प्रिय क्या है, प्रिय प्रेम कैसे करता है ये बता। इंद्रिय विषय से। अब भैया बता तो, जो जीव इंद्रिय विषयों से प्रेम करता हो, जिसको इंद्रिय विषय ही प्रिय हो, उसे कैसे बोध करा दोगे कि तू शुद्ध आत्मा है, और जैसे बोध ही नहीं होगा वो कहाँ जाएगा, तेज काय में तो जाएगा, कहाँ जाएगा। एक इंद्रिय पर्याय में स्थावर पंच स्थावर में तेज काय आदि में कैसे जाएगा, अग्नि काय में जन्म कैसे लेगा, भैया तेन्द्रिय प्रियो, इंद्रिय विषयों से प्रेम करके। ज्ञान ज्ञाकार हो रहा है, विज्ञान ज्ञाकार हो रहा है, और प्रीति है इंद्रिय विषयों से, तो क्या हो रहा है, तेन्द्रिय रूप, इंद्रिय रूप ही अपने को मान रहा है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कंद्र ये ही मेरा रूप है, ये बढ़िया सुंदर, बढ़िया लिपस्टिक पाउडर पोत के, जीन्स टी शर्ट पहन के, बढ़िया मेकअप करके, बढ़िया पूरे इन बाल काले करके, डाई लगा के, बढ़िया टिप टॉप होके क्या कर रहा है, घर से निकलेंगे क्या अच्छी लग रहा है, क्या नहीं चेंज कर ले तो बिल्कुल निकलने के बाद आत्मा स्वीकार करने जा रहा है कि ये हो रहा है। तेन्द्रिय रूप, इंद्रिय रूप ही अपने आप को स्वीकार कर रहा है कि ये इंद्रिय में जो अचेतन जड़ पदगल दे दिख रही है, ये ही मैं हूं, ये ही मेरा रूप है, ये ही मेरी शक्ति है, इसमें ही मेरा स्वरूप है। भगवान जी इंद्रिय रूप ही स्वयं को मान रहा है, अतीन्द्रिय से कोई लेना देना, वो चेतन आत्मा से कुछ लेना देना नहीं। वो चेतन आत्मा कहाँ है, वो चेतन आत्मा कौन है, वो चेतन आत्मा कैसी है, उससे ना लेना है ना देना है। वो तो सीधा मान रहा भैया इंद्रिय ही मेरा स्वभाव है, इंद्रिय ही मेरा भाव है, इंद्रियों में ही मेरा सारा व्यापार। एक ही जीवन मिला है जीवन। यानी सबसे ज्यादा ऐसे पाप में इंद्रिय रूप होने से अग्नि काय में होगा, पृथ्वी का, जल का, वायु का, 5 स्थावर में कहीं चारों गतियों में परिवर्तन का कारण यही है कि जीव देह आदि इंद्रिय में एकत्र हो रहा है, लेकिन यहाँ विशेष निरूपण चल रहा है तेज काय का। तेन्द्रिय शब्द तारण समझने तेज काय में लिया है, क्या लिया है कि उस इंद्रिय स्वभाव में ही उसको बोध है, इंद्रिय स्वभाव से बाहर से बोध ही नहीं है। तो ये जीव इंद्रिय स्वभाव में ही स्वयं को मान रहा है बस। तो उन्होंने क्या लिखा भैया कि इंद्रिय में उसका ज्ञान हो रहा है, इंद्रिय में उसका विज्ञान हो रहा है, ज्ञान विज्ञान से इंद्रिय में रमण करते हुए इंद्रिय विषयों को प्रिय मान रहा है। ते इंद्रिय रूप ही अपने आप को जान रहा है। और देखो क्या लिखा है, देखो ते इंद्रिय अक्षर, क्या लिखा, क्या अर्थ हुआ इसका, आगे देखो क्या लिखा, तेन्द्रिय अक्षर, तेन्द्रिय सुर, तेन्द्रिय व्यंजन, तेन्द्रिय मात्रा, तेन्द्रिय कानो, क्या हुआ इसका अर्थ, इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले सब अक्षर मतलब जो आपके काम करने इससे इंद्रिय प्रसन्न हो। हाँ देखो देखो क्या लिखा, आपने बिल्कुल सही अर्थ निकाला। ये जीव क्या कर रहा है, इंद्रिय रूप, इंद्रिय विषय भोग संतुष्टि रूप अक्षर बोल रहा है, उसी रूप स्वर सुन रहा है, स्वर बोल रहा है, गा रहा है, कर रहा है। ते इंद्रिय व्यंजन, उसी रूप व्यंजन, उसी रूप बातें कर रहा है, उसी रूप सारी चर्चा कर रहा है। और तेन्द्रिय मात्रा, ये अक्षर स्वर व्यंजन मात्रा से कैसा हो रहा है, तेन्द्रिय कानो, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से उन्हीं का रस ले रहा है, आनंद मना रहा, इंद्रिय भाव में बस पूर्ण रूप जीवन काय में बीत रहा भैया, इंद्रिय भाव। कैसे, इंद्रियों में ही इंद्रिय रूपी अक्षर हो रहा है, इंद्रिय रूपी स्वर हो रहा है, इंद्रिय रूपी व्यंजन हो रहा है, इंद्रिय रूपी मात्रा हो रही है, इंद्रिय रूपी कर्ण इंद्रिय से
कर्णेंद्रिय रूपी चोट से विकथाओं को ग्रहण कर रहा है, आंखों से जनवाणी नहीं पढ़ रहा, इन अक्षर स्वर व्यंजन और पद मात्राओं से क्या करने में लगा है, विकथा उपन्यास पढ़ने में लगा है, कॉमिक्स पढ़ने में लगा है। इंद्रियों को प्रिय लगने वाले में भी कर्म मान रहा है और नहीं प्रिय लग रही है तो भी कर्म मान रहा है। हाँ, पूरा उपयोग उसको पेपर पढ़ने, पेपर को उदाहरण लो, अपन मान लो अपन आंखों से जिनवाणी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, लेकिन पेपर पढ़ने में आनंद ले रहा, अक्षर स्वर व्यंजन और मात्रा से क्या कर रहा है, क्या बोलते हैं, बी कथा, राजकथा, चोर कथा, चारों कथाओं को आनंद ले रहा है पेपर पढ़ के, कानों से टीवी देख के, गाने सुन के, अक्षर स्वर व्यंजन मात्रा के माध्यम से 5 इंद्रिय विषयों का सुख ले रहा। कैसे कहो जीवात्मा ये तेरा सुखी नहीं है, तेंद्रीय कान, उसके कान, अक्षर स्वर व्यंजन सब इंद्रिय में हो रहा है, और कहो भैया इन कान से जिनवाणी सुन ले, धन हो जाएगा, वेद ज्ञान हो जाएगा, तत्व का निर्णय हो जाएगा, ये जीव अपने अजर अमर अविनाशी शाश्वत ध्रुव वीतराग पद को प्रकट कर लेगा। यदि इस जीव को ऐसी अनमोल बात समझाओ फिर क्या होता है, नहीं आती सामने। इसलिए तारण स्वामी कह रहे हैं इसके कर्ण इंद्रिय को जनवाणी सुनने की आदत नहीं है ना, इसलिए इसके अक्षर स्वर व्यंजन मात्रा उसका पूरा चिंतन इंद्रिय में हो रहा है। इंद्रिय में क्यों हो रहा है, तो कर्ण इंद्रिय को धन्य करने की आदत नहीं है ना, जिनवाणी सुन के उस अमृत को पीने की आदत नहीं है ना, तो क्या हो रहा है, इंद्रिय में हो रहा है भाई। देखो स्पष्ट लिखा है, इंद्रिय में ज्ञान, इंद्रिय में विज्ञान, इंद्रिय से ही प्रेम, इंद्रिय में रूप को अपना रूप मान रहा है, इंद्रिय रूप अक्षर, इंद्रिय रूप स्वर, इंद्रिय रूप व्यंजन, इंद्रिय रूप मात्रा, इंद्रिय रूप कान। कानों से वो ही सुनने में अच्छा लग रहा है जहां अपने भोगों की संतुष्टि मिले, और यदि भोगों से विपरीत बात कह दो, भैया भेद ज्ञान कर लो, कब से भूले आत्मा को। अरे क्या करे भैया, इतने व्यस्त है चौका में, बच्चों में इतने व्यस्त हैं, बच्चों में इनके काम से निकल के भेद ज्ञान करने का समय नहीं मिलता। ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते, वे बच्चों में, गृहस्थी में, परिवार में इतने अधिक व्यस्त हैं, इतने अधिक व्यस्त हैं कि इनसे बाहर निकल के भेद ज्ञान करने के लिए समय ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, रुचि नहीं है तो समय निकाल ही नहीं पाते। जे करने में तो ये मान रहा है, इन्हीं में सुख मान रहा है। हमने कल दृष्टि संयम बताया कि नहीं बताया था, क्या था दृष्टि संयम, कि जिनवाणी चल रही तो कोई भी आ जाए, कोई भी चला जाए, पता नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चल क्या कह रहा है कि यहाँ क्या बात चल रही है कि तेंद्री कानो, कि इसके कर्ण को, इसके इंद्री को जिनेंद्र देव की वाणी को पीने का भाव ही नहीं है। अरे निहारना है आपको तो जिनवाणी के शब्द निहारो ना, यदि इन शब्दों को निहारते निहारते शब्द चित्त में बस गए तो दिन रात यही झूलेंगे। तो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, तेंद्री कानो, और देखो तेंद्री पद इंद्रिय रूप पद को अपना मानता है, नाम, यश, कीर्ति, वैभव, सुंदर दिख रहा हूँ, अच्छा हट्टा कट्टा हूँ, शरीर स्वस्थ है कि नहीं है, इंद्रिय रूप पद को ही अपना मानता है। अध्यक्ष बना दो, मंत्री बना दो, श्रीमंत बना दो, सेठ बना दो, कुछ भी कर दो, लेकिन आत्मा के पद चाहिए नहीं। अरिहंत पद बना दो, रुचि ही उल्टी है ना, तेंद्री पद, तेंद्री अर्थ। देखो तो इंद्रिय कोई प्रयोजन मानता है, इंद्रिय विषयों का सुख जिस पैसे से खरीदा जाए वही प्रयोजन है। जिन निमित्तों से, जिन साधनों से मेरी वासनाओं की पूर्ति हो, इंद्रिय वासनाओं की पूर्ति, वो ही प्रयोजनी है, और जिनसे अपनी वासनाओं की पूर्ति नहीं हो वो अनिष्ट है। तो इंद्रियों में ही इष्ट मानता है, इंद्रियों में ही अनिष्ट मानता है। बताया स्वामी कह रहे हैं तेंद्री अर्थ इंद्रियों को प्रयोजनी मानता है, कहाँ जाएगा बताओ, कहाँ जाएगा। इंद्रियों में ही प्रयोजनी शक्ति मानने वाला, इंद्रियों को ही प्रयोजनी मानने वाला कहाँ जाएगा, तेज का अग्नि काय में जाएगा। आपने को जाना है, नहीं जाना, अब ही तो निकल के आए, अब भी निकल के आए। हाँ भैया जी सही बात है, अनंत काल के बाद बड़ी मुश्किल से निकल के आए यहाँ पर। अब काय पहुंच जाओ भैया। तारण स्वामी कह रहे हैं कि तेंद्रिय अर्थ, तेंद्रिय अर्थ, उसका रत्नत्रय मिथ्या दर्शन इंद्रिय में हो रहा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। और तारण स्वामी कह रहे हैं यदि मुक्ति को प्राप्त करना है तो जीवात्मा जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, क्या करो,
अपना शरीर अरे रत्नात्रयी की साधना करो और ईष्ट स्वभाव को जानो, कम से कम भेद विज्ञान की तत्व श्रद्धांजलि की कला तो जानो, सम्यक दर्शन तो कर ही लो, तत्व का श्रद्धांत तो कर ही लो, मोक्ष होगा जब देखा जाएगा। देखो कह रहा है तेन्द्रीय तीर्थ उसका रत्नात्रय इंद्रिय में होने से मिथ्या हो रहा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में, और तेन्द्रीय सहकार उसका चारित्र कैसा हो रहा है, इंद्रियों के सहकार हो रहा है। चारित्र भी कैसा हो रहा है, पाप में, कसाय में, व्यसनों में, वासनाओं में, चार चौकड़ी क्रोध मान माया लोभ अनंतन बंदी से कसा हुआ उसका चारित्र भी मिथ्या हो रहा है, सहकार भी इंद्रिय विषयों का कर रहा है। और देखो तो क्या कह रहा है तारा स्वामी, तेन्द्रीय समय इंद्रियों को ही आत्मा मान के बैठा है, बस समय मतलब आत्मा, तेन्द्रीय समय उसकी पूरी शक्ति, उसका पूरा समय मतलब वो आत्मा इंद्रिय को ही अपना रूप मान गई। देखो भैया, देह बुद्धि होने से क्या अपना सबसे बड़ा नुकसान क्या है, देह बुद्धि वाला जीव देह को ही आत्मा मानता है, सुन तो रहा, आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, लेकिन मान्यता में देह बुद्धि होने के कारण से ये शरीर ही आत्मा लग रहा है, देह को जितने कष्ट हो रहा है वो आत्मा को ही हो रहा है, देह के सुखों की जो व्यवस्था मिला रहा है, देह भोगों की जो व्यवस्था मिला रहा है, वो व्यवस्था मिली इसलिए रही है इसकी विशेष, क्यों, क्योंकि देह बुद्धि होने से ये देह ही आत्मा प्रतीत हो रही है, आत्मा को नहीं मानता, आत्मसत्ता को नहीं मानता, कहता है आत्मा आत्मा आत्मा, लेकिन आत्मसत्ता को मानता नहीं, उसे स्वीकार नहीं करता। तो देह बुद्धि होने के कारण से, देह में बुद्धि होने के कारण से क्या होता है, देह को ही आत्मा मानता, अनात्मा को ही आत्मा मानता। शरीर इंद्रिय अनात्मा है, ये विषय भोग कसाय अनात्मा है, ये आत्मा नहीं है, घर पुत्र परिवार संयोग ये सब आत्मा नहीं है, ये सब अनात्मा है। तो जो क्षय हो जाए वो सब अनात्मा है, ये शाश्वत है वो आत्मा है, बस ये जितने संयोग है इंद्रिय विषय अनात्मा है, लेकिन देह बुद्धि होने से शरीर ही आत्मा भाषित होता है कि अरे यही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं। तो फिर क्या होता है भैया, जब ये इस शरीर को ही आत्मा मानता है तो तारा स्वामी क्या कहते हैं, तेन्द्रीय समय इसकी पूरी आत्मा इंद्रिय में हो रही है, समय आत्मा पूरा समय शक्ति उपयोग घर के लिए है, परिवार के लिए है, पुत्र के लिए है, दुकान के लिए है, मकान के लिए है, अरे तीर्थ बंदना के लिए भी है, नियम के लिए, व्रत के लिए भी है, लेकिन आत्मा के लिए नहीं है। बस इंद्रियों से सब करा लो। शिखर जी की हम 10-12 टोक घूम भी आएंगे, अरे पूरी घूम आएंगे, 24 की 24 घूम आएंगे कि ना, हम शिखर जी की वंदना 5 बार कराएंगे। कहाँ से करोगे, इंद्रियों से, पांव से चल के। लेकिन भगवान जी एक बार जो मुनिराज शिखर जी पे चढ़े थे और जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया वो तो वापस ही नहीं आए, तुम वापस कहाँ को आओगे ये तो बताओ। वही तो कह रहा है, वहां जितने गए वो तो वापस ही नहीं आए, तुम तो रिटर्न का टिकट लेके काहे को जा रहे हो, तुम तो बिना टिकट लिए जाओ, है कि नहीं सही बात। जीवात्मा शिखर जी की टोक पे जितने भी चढ़े, शिखर जी की यात्रा में जितने भी चढ़े, वो सब तो रिटर्न का टिकट लेके नहीं गए। कौन सा टिकट लेके गए थे वो, भगवान जी जहां टिकट ही रिटर्न का ना हो वहां तो मुक्ति होगी। तो ताना स्वामी क्या कह रहा है, तेन्द्रीय समय, इसका पूरा समय शक्ति उपयोग इंद्रिय में हो रहा भैया। और जब तक जीव का पूरा भाव दर्शन ज्ञान चारित्र, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में पूर्ण अशुद्ध भाव में रहेगा, तब तक इंद्रिय स्वभाव में जीव का जन्म मरण होता है। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है सुनो, तेन्द्रीय, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है, अवकाश, उसी में क्या कर रहा है, अवकाश ठहरा हुआ है। यदि इससे कहो कि भैया क्या बोलते हैं, छुट्टी है, स्कूल की छुट्टी है, अवकाश है, चलो पिकनिक मनाने चलते हैं, स्वाध्याय थोड़ी करेंगे हम। यदि ऑफिस की छुट्टी है, आज दुकान बंद है, संडे है, इतवार है, या आज हड़ताल है, या फिर किसी फेस्टिवल की छुट्टी है, तो फिर क्या करो, पिकनिक मना लो, खा लो, घूम लो, अभक्ष का सेवन कर लो, संसार के सारे काम कर लो। छुट्टी है तो संसार के सारे काम कर लो, आत्मा का अनुभव
अब विचार करके देखो एक बार, गुरुदेव की बात स्वीकार करके देखो कि ये जीव क्या कह रहा है कि तेंद्री अवकाश यदि ठहरा भी है, यदि इसको जीव को ठहरना भी है तो इंद्रियों में ही ठहरना है, इसके अलावा कभी विचार भी नहीं करता कि इंद्रिय भौतिक विषयों के सुख से परे मैं निरंजन वीतराग चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसा विचार भी नहीं करता भैया। तो कब तक नहीं करेगा? जब तक रिजर्वेशन नहीं करवाएगा। टिकट तो मिल गया है, रिजर्वेशन नहीं करवाएगा जब तक शिखर जी का में जाएगा, लेकिन रिटर्न टिकट लेके जाएगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। एक बार शिखर जी जाओ और बिना वापस आने की भावना से चले जाओ, वहीं लगाना, वहीं बैठना है, वहीं साधना करना है और वहीं समाधि लगाना है, और जैसे उन भगवंतों ने अपने वीतराग तत्व को प्राप्त किया है वैसा ही प्राप्त करना है, तो कल्याण होगा। तो कहने के लिए उदाहरण है, मतलब भैया एक बार इन इंद्रिय विषयों में ठहरा हुआ है जीव, एक बार मैं इन इंद्रिय विषयों से अतीत हूँ, ऐसा दृढ़ श्रद्धान करो कि मैं गायक आत्मा हूँ, मैं इंद्रिय विषयों से लो अवकाश, छुट्टी, और आत्मा में ठहरने की भावना, शुद्ध आत्मा में ठहरने की भावना, तो अपने काम की सिद्धि हो जाएगी। इंद्रिय विषयों से अवकाश लो तो आत्मा में अवकाश होगा। तारा स्वामी ने लिखा था ना, आचार्य तारा स्वामी सिद्ध स्वभाव ग्रंथ में कहा था कि नहीं कहा था, अवकाश समल ना कहे। जिस ज्ञानी को अपने स्वभाव में ठहरना है, जो सिद्ध स्वभाव का साधक है, वो अपने आत्मा को कहीं मलिन नहीं कहता, मतलब वो अपने आत्मा को कहीं मलिन नहीं मानता, वो तो अपने आत्मा को शुद्ध बुद्ध अविनाशी गायक स्वरूप स्वीकार करता है। और जो तेंद्रिय स्वभाव, जो इंद्रिय में ही अपना स्वभाव मानता है, इंद्रिय अवकाश, इंद्रियों में ही अवकाश करता है, भैया वो कहाँ जन्म लेगा? स्थावर काय, तेज काय कहो, अग्नि काय कहो, अग्नि काय में जन्म लेगा। समझ जाओ तारा स्वामी की बात। चित्त में बैठे तेंद्री रमण, काय में रमण कर रहा है? तेंद्री रमण, तेंद्री लंकृत, काय से लंकृत हो? देखो तो कितनी मूर्ता है जीव को, देखो तो तेंद्री रमण, इंद्रिय विषयों में रमण करके अपने आप को सुखी मान रहा है, इंद्रिय विषयों में डूब के ही अपने आप को क्या मान रहा है भैया कि ये हमारा सुख है, ये हमारी शक्ति है। वो देखो तो क्या कह रहा तारा स्वामी, तेंद्रिय अलंकृत, और इन पंच इंद्रियों से अलंकृत होके अपने आप को बहुत बढ़िया क्या मान रहा है। एक इंद्रिय में तो एक इंद्रिय के भोग थे, आज तो 5 मिल गई। एक इंद्रिय में तो भैया कहना हम एक इंद्रिय पर्याय में तो एक इंद्रिय के भोग थे, 2 इंद्रिय में थे 2 के थे, 3 इंद्रिय में तो 3 के थे, कहना आज तो बड़ा अपूर्व अवसर है। 5 की 5 इंद्रिय और उनका भोग करने वाला मन, कहना आज तो सर्व सुविधाएं प्राप्त है कि नहीं? हाँ, 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, ये है ना कहावत की। तो वही, हाँ कढ़ाई माने मन, 5 इंद्रियां घी में, 5 इंद्रियों के विषयों को भोग रहा है और सिर कढ़ाई में, और मन दिन रात उनके विषय भोगों में बढ़िया आनंद पूर्वक सुख प्राप्ति के लिए निरंतर, उन 5 इंद्रिय के भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए निरंतर उद्यम कर रहा है भैया। उदाहरण समय की बात क्या है, तेंद्री लंकृत, कैसे अलंकृत हो? इंद्रिय से। क्या होगा भगवान जी? क्या होगा? अरे अग्नि भगवान केवल ज्ञानी भगवान तो जान ही रहे हैं कि क्या होगा जीव का, केवल ज्ञानी भगवान तो बता ही रहे हैं। यदि इन इंद्रिय भाव में रमण करोगे, इन इंद्रिय विषय भोगों में रमण करोगे तो तेज काय में जन्म मरण करोगे, अग्नि काय के जीवन के देखो नीचे आएगा 12,024 बार भ्रमण करोती। एक भैया सुनो, अंतर मुहूर्त के मध्य में 12,024 बार जन्म मरण का भाव बनेगा। 12,024 बार जन्म मरण का भाव बनेगा भैया। जब जीव
इस संसार भाव में परिभ्रमण करेगा तब। भैया जी आप आखिरी नहीं 20 की पूरी बताओ। अब 20 के पूरे बता रहे हैं ना हम। डराओ तो पूरा अच्छी तरीके से डराओ। हम डरा नहीं रहे हैं, ये सत्यानंद स्वामी ने लिखा है। हमारे जो हाथ मौका पड़े पूरी तरीके से कब गई। अच्छा भैया जी जा बात तो सही है, गैस जला के मजा जल्दी जल्दी बंद कर दो गैस, कमल के अजीब से वो हो जाएगी। और एक लाइन वो परमानंद विलासी मोह ले चल अगम अगासी, जो लाइन 24 घंटा कान में बोलते ही रहते। अगम 88 चलो तेंद्री लंकित। देखो किताब समय क्या कह रहा है, तेंद्री लंकृत इंद्रिय विषयों से अलंकृत है, और तेंद्री मय मतलब भैया इंद्रियों में हो रहा है, इंद्रियों से बाहर विचार करने की सामर्थ्य भी नहीं है। अच्छा बता, मन विचार करने के लिए मिला है कि नहीं मिला? अनादि अनंत काल से परिभ्रमण करते हुए इस जीव को मन काहे के लिए मिला? क्या करने को। अंजलि दीदी कहाँ हो? अगला प्रोग्राम खोल दो, आधा हो गया। क्या कह रहा है, ये जीव को मन काहे के लिए मिला? इसके आगे ये जीव को ये मन, हाँ बस ठीक है, इस जीव को ये मन काहे के लिए मिला है? आत्मा के कल्याण के लिए और भेद विज्ञान करने। अरे विचार करने के लिए मिला, काय का विचार करने के लिए? तेंद्री मय इंद्रिय विषयों का विचार करने के लिए मिला है। नहीं तो तारण समय तो यही तो लिख रहा है, तेज काय में वही तो जाएगा जो 12,024 बार जन्म मरण करने वाला है, वो तभी तो जाएगा। तेंद्री मई भैया वो जीव कैसा हो रहा है? इन 5 इंद्रिय विषय में हो रहा है, उन इंद्रियों के भोगों में हो रहा है। इसे अतीन्द्रिय आत्मा की बात अच्छी नहीं लगती। देखो क्या लिख दिया, तेंद्री नाना प्रकार, इन इंद्रियों का भोग नाना प्रकार से करता है भैया। कोई ना कोई जुगत लगाता ही रहता है, कोई ना कोई प्रकार का विचार करते ही रहता है कि कैसे अपने भोगों की संतुष्टि हो। तो क्या लिखा तारण स्वामी ने? तेंद्री नाना प्रकार, इन इंद्रिय विशेष सुखों को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार से उद्यम करता रहता है, नाना प्रकार से, अनेक प्रकार से भैया जुगत लगाता है, जुगाड़ लगाता है, भावना भाता है, मायाचारी करता है, कपट करता है, डबल मीनिंग वर्ड बोलता है, ऐसी क्रियाएं करता है जिससे अपने इंद्रिय विषय भोग की संतुष्टि हो। ऐसे नाना प्रकार से उद्यम करता है। तारण स्वामी की बात है ये, तेंद्री नाना प्रकार, इन इंद्रिय विषयों को नाना प्रकार से भोगता है, लेकिन कभी अतीन्द्रिय आत्मा को जानता कि नहीं? नहीं। तारण स्वामी लिख रहा है, मैंने लिखा है। देखो क्या लिखा है तारण स्वामी, तेंद्री नाना प्रकार, तेंद्रीय स्वभाव, उसका स्वभाव ही इंद्रिय में है, आस्थान आयरण बंधु। और क्या करता है भैया? वो इंद्रियों में ही आचरण करता है, स्व समय में आचरण नहीं करता। क्या कहा तारण स्वामी ने? चर्चा तो सुनता है कि इस शरीर आदि से भिन्न में एक गायक भगवान आत्मा ही। चर्चा तो भगवान आत्मा ही सुनता है, चर्चा तो भेद विज्ञान की सुनता है, चर्चा तो तत्व निर्णय की सुनता है, लेकिन करता क्या है? तेंद्रीय स्वभाव, आस्थान आयरण वधु। क्या करता है? इन इंद्रिय विषयों में ही आचरण करता है, और अनंत तेंद्रीय स्वभाव क्या करता है? अनंत काल से इन इंद्रियों के स्वभाव में बंधा रहता है, तेंद्री अनंतानुबंध। और क्या कर रखा है? इन इंद्रियों से अनंत का अनुबंध कर रखा है, अनंत अनुबंधी कसाय से जुड़ा हुआ है। क्या अनुबंध कर रखा है? कि हम इन इंद्रिय विषयों को अपना मानना छोड़ेंगे नहीं, और अनंत काल तक इस संसार में जन्म मरण करते रहेंगे। एक इंद्रिय में जाना है ना, अग्नि काय में, तो अरे एक इंद्रिय अग्नि काय में जाना है तो कोई ना कोई अनुबंध तो करना पड़ेगा ना। रिजर्वेशन है, आप जहाँ तक करवाना चला वहाँ तक करवाइए। हम तो यहाँ तारण स्वामी ने क्या लिखा है? इंद्रिय स्वभाव में रहता है, इंद्रिय स्वभाव में रहता है, और उस इंद्रिय स्वभाव में ही आचरण करता है। और क्या लिख दिया साथ में कि उस इंद्रिय स्वभाव में आचरण करते हुए तेंद्रीय अनंतानुबंध, इन इंद्रियों से अनंत की रजिस्ट्री कर रखी है। रजिस्ट्री क्या रजिस्ट्री कर रखी है? कि हम अपनी अनंत अनुबंधी कसाय अर्थात हम मिथ्या छोड़ेंगे नहीं, हम मिथ्या दर्शन छोड़ेंगे नहीं, हम शरीर से एकत्र छोड़ेंगे नहीं, अर्थात
हम इन इंद्रिय विषयों को अपना मानना बंद करेंगे नहीं। और भैया जब हम इन इंद्रिय विषयों को अपना मानना बंद नहीं करेंगे तो अनंत अनंत अनुबंध, तो क्या हो गया, हमारा इन इंद्रिय विषयों से अनुबंध हो गया। क्या अनुबंध हो गया कि हम दोबारा एक इंद्रिय पर्याय में जाएंगे और अग्नि काय में बढ़िया आनंद के साथ खुद जलेगी दूसरों को जलाएगी। अग्नि काय की रूपी जीव बनके अनंत काल से सुखपूर्वक एक इंद्रिय पर्याय में रहेंगे, है ना। ऐसा ही तो लिखा था आनंद स्वामी ने, ये तो लिखा है कि तेंद्रीय स्वभाव में एक इंद्रिय अग्निकाय में कौन जाएगा, यही तो लिखा है ना। ये भी तो लिखा है कि जिससे बचो। वो पहले बोला था हमने, इष्ट शब्द, ज्ञान शब्द, गुप्त शब्द, इष्ट मन, ज्ञान मन, उत्पन्न मन, ज्ञान रमण मन, 4 शब्द और 4 मन की विशेषता कह के ये बात हमने पहले कही थी। अभी तो कुछ और कह रहा है ना वो, इसीलिए क्या है कि बचो बचो। अभी तो कह रहा है जाओ बेटा जल्दी जाओ, इतने दिन से क्या कर रहे हो संगी पंचेंद्रिय पर्याय में। तेंद्रिय स्वभाव तेज का जीव उत्पत्ति, तुम इंद्रिय विषयों में सुख मानो, इंद्रिय विषयों से ही अनुराग करो, इंद्रिय विषयों में रत होके इन्हीं के भोग में लगे रहो। तो क्या करो बेटा जल्दी से जाओ, तेंद्रिय स्वभाव तेज का है जीव, क्या करो कि तेंद्रिय मतलब एक इंद्रिय अग्निकाय में जाके उत्पन्न हो जाओ और क्या करो प्रयोगहीन। आज जो 4 चतुष्टय मिले कि नहीं मिले, मन बुद्धि चित्त अहम अंतःकरण, इनसे हीन हो जाओ, उपयोग से हीन हो जाओ, संयोग चतुष्टयहीन, अपने चतुष्टय से च्युत होके भ्रमण करो। अंतर मुहूर्त 12 सहज 24, कितने बार, 12,024 बार, कितनी देर में, अंतर मुहूर्त, एक अंतर मुहूर्त के मध्य में तेज काई मरई जन्मई, क्या करो 48 मिनट की, हाँ 48 मिनट से 2 समय कम में 12,024 बार अंतर मुहूर्त के मध्य में जन्म मरण करो और आनंद पूर्वक सुख से रहो। यही तो कह रहे तारण स्वामी। तो मतलब ये घर परिवार में कच्छ नहीं बनाने पड़े, कच्छ नहीं, अग्नि काय में ना मकान बनाने की दिक्कत है, ना धन कमाने की दिक्कत है, ना भोजन की दिक्कत है, ना पानी की दिक्कत है। बड़े शांति से अग्नि काय में रहो और क्यों निकलता जी 12,024 बार जन्म मरण तो कर रहा, आयु कर्म ही इतना उसका, 12,024 बार जन्म मरण करने का आयु कर्म उसका। अब 12,024 को 48 मिनट से निकालो, कितने सेकंड होते हैं, अब हम निकाल कर देखेंगे, 540 के आसपास रहेगा। अपन निकाल के देखेंगे 1 मिनट में कितना हो रहा है। अभी अपन जब कैलकुलेटर हाथ में लेंगे, जब निकाल के देखेंगे तो क्या कह रहा है, इतना ही है। अरे जैसे अपन जानते हैं ना, अपन निगोजिए की बात करो, एक मिनट में 1 सेकंड में 24 बार, जब निगोदिया का आयु कर्म 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण का हो सकता है, उनका 540 बार होगा 1 सेकंड में, नहीं इससे कम होगा, 1 मिनट में 540 बार होगा, ठीक करीब। तो क्या कह रहा है कि 12,024 बार अंतर मुहूर्त तेज काय मरई जन्मई, क्या करो, यहाँ तो एक भाव में मरने से, यहाँ तो शरीर का इंद्रिय विषयों का शरीर का अनुराग, इंद्रिय विषयों का इतना अनुराग है कि एक भाव में यदि कोई मरने की बात कर दे तो पसीने आ जाते भाई। यदि कोई डॉक्टर कह दे कि महीने 2 महीने के बच्चे हैं बस, फिर देखो भगवान तो वो पता लगा कि महीने 2 महीने का डॉक्टर ने महीने 2 महीने गई थी, पता लगा हफ्ते 2 हफ्ते में ही तो भैया ये बात समझ तो जाओ, तारण स्वामी क्या कह रहा है कि तेंद्री रमण, तेंद्री लंकृत, तेंद्री मई, तेंद्री नाना प्रकार, जो इन 3 इंद्रिय अर्थात इन 1 इंद्रिय से जो तुम अलंकृत हो, इन 5 इंद्रिय के भोगों में तुम लगे हुए हो, इनमें हो रहे हो, नाना प्रकार से इनके भोगों की चिंता कर रहे हो, इंद्रिय विषय को अपना स्वभाव मान के इसमें ही आचरण कर रहे हो, इस इंद्रिय के साथ अनंत अनुबंधी कसाय बांध के अनंत संसार की आसक्ति से
इन इंद्रिय विषयों से भिन्न अपने अतीन्द्रिय आत्मा को नहीं जान रहा है, अनुभव नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? भ्रमण करोगे, तारे समय कितना भ्रमण करेंगे कि अनंत संसार में भ्रमण करोगे। तेज काय में जाके एक अंतर मुहूर्त के मध्य में 12,024 बार जन्म मरण करोगे और परम सुख को भोगोगे। अतीन्द्रिय आत्मा का तो सुख होगा नहीं। अच्छा बताओ, इंद्रिय में सुख लग रहा है कि नहीं लग रहा? इंद्रिय में सुख लग रहा है कि नहीं लग रहा? अभी वर्तमान में इंद्रिय में सुख है कि नहीं है? तो महाअभी तो इंद्रिय सुख है, एक इंद्रिय पर्याय में है कि नहीं? अच्छा, आज सुख है और वहां दुख है, ऐसा कैसे हो गया? सुख है तो आज भी है, आज टेंशन में सुख। हम तो ये कह रहे हैं एक इंद्रिय अभी है ना, ये मान लो महास्पर्शन इंद्रिय है, तो अभी स्पर्श इंद्रिय की भोग में सुख है कि नहीं है? चलिए बताओ, मेकअप करने में, सजाने में, धजाने में, अच्छे कपड़े पहनने में, अच्छा खाने में, स्पर्श से। अरे बेवा, ऐसा थोड़ी ना होता। मायाचारी मायाचारी है तो उसमें भी दुष्टावली है मायाचारी। क्योंकि ऐसा थोड़ी होता कि व्यवहार में सुख है और निश्चय में नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता। हम आपसे बिल्कुल आगम की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे सीधी सीधी बात कर रहे हैं, सामान्य जैसे बच्चों से पढ़ते हैं अपन। आप ये बताओ, जिस एक स्पर्श इंद्रिय में आज सुख लग रहा है कि नहीं लग रहा? बराबर आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये एक इंद्रिय अग्नि काय में भी रहेगी तो वहां भी सुख लगेगा। जैसे सुकून से यहाँ रह रहे हैं, वैसे सुकून से वहां रहेंगे। क्या दिक्कत है? चार दोष छूट जाएंगे भैया जी। पांच दोस्तों में चार छूट जाएंगे ना, चौकड़ी है 5 में से ना बचे। हमें तो निर्णय करके बता दो फाइनल। जब अभी स्पर्श इंद्रिय में सुख है, जब अभी बाल काले करने में सुख है, सुंदर दिखने में सुख है स्पर्श इंद्रिय का, तो फिर जब एक इंद्रिय पर्याय में जाएंगे तो वो एक इंद्रिय पर्याय की देह रहेगी या नहीं रहेगी? तो जब वो अग्नि काय की देह में अपन रहेंगे तो कितना ज्यादा प्रकाश करेंगे, कितना ज्यादा प्रकाश, और कितने सुंदर दिखेंगे। अरे कितने सुंदर दिखेंगे अपन। तो जब आज सुख है तो तब भी तो सुख रहेगा कि नहीं रहेगा? बता। अच्छा, अग्नि काय में क्या सुख है? ऐसा मत कहो। जीव जिस पर्याय में रहता है वहां सुख चाहता है, सुख मानता नहीं है। अग्नि काय वाले जीव को सुख जैसी कोई वस्तु प्राप्त ही नहीं है। अनंत दुखी है, अनंत वेदना में है भगवान जी, अनंत वेदना। उस वेदना में इतना कराया रहा है, जैसे अपन किसी को है ना, किसी के हाथ पांव सर सब काट दो और पटक दो एक कोने में, तो कितना कराएगा वो? अच्छा एक काम करो, अपनी खाल निकाल के और नमक मिर्ची भुरक दो, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा अग्नि काय का वर्णन चल रहा है। यदि कोई जल जाए, यदि कहीं आग लग जाए, कोई जल जाए और जलने के बाद उसके ऊपर की खाल जल जाए, ऊपर की देखा कि नहीं देखा अग्नि वाले जले हुए को, उसके बाद देखो वो कितनी कैसे तड़पते, मछली की तरह कैसी तड़पन होती। एक बार बताओ, जब संगीत पंचेंद्रिय पर्याय में एक खाल जलने से इतनी भयंकर वेदना का स्वरूप देखते हैं, तो जब अग्नि काय जीव बन के अग्नि में ही जब जन्म ले लेगा, जलती हुई लो में ही जब जन्मेगा मरेगा, तो कितना आनंद आ रहा होगा ये बताओ। यहाँ तो संगीत पंचेंद्रिय की वेदना देखी नहीं जाती, जबकि दवाई गोली इंजेक्शन सब खिला रहा हो, यहाँ उसकी वेदना देख के आत्मा की रूह कांप जाती है। तो वहां 12,024 बार जन्म मरण करने वाले जीव की क्या हालत होगी? क्या कर रहा होगा वो? मां सुख तो चाहता है बेटे जी, जे त्रिभुवने में जीवे अनंत सुख चाहे दुख, तो चाहता तो वो भी सुखी होना है, लेकिन एक समय का सुख भी प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें नहीं है, क्योंकि वहां सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर सकता, संयम भी प्राप्त नहीं कर सकता, भेद ज्ञान भी नहीं कर सकता, वहां कुछ नहीं कर सकता। और जब करने का अवसर मिला है तब लिपस्टिक पाउडर क्रीम में और विषय कसाय निंदा चुगली बुराई में पूरा जीवन खत्म हो। निंदा चुगली बुराई के साथ साथ बोला ना हमने, पैसा धन दौलत, पाप विषय कसाय धन दौलत
पुत्र परिवार, लालन पालन, परिवार का पालने वाला मैं, दुनियादारी का चलाने वाला मैं नहीं होता तो मकान कैसे बनता, मैं नहीं होता तो बच्चों का पालन कैसे होता, मैं नहीं होता तो घर की व्यवस्थाएं कैसे चलती, समाज की व्यवस्थाएं कैसे चलती, मैं हूं तो सब है और मैं नहीं हूं तो और भी सब ये अपने आप में है। जब मैं नहीं रहूंगा तब पता लगेगा, है ना। होता स्वयं जगत। अरे कितने चलेगा भगवान जी, संसार को इतना सा फर्क नहीं पड़ा। रंच मत परिवार में कितने चले गए, क्या फर्क पड़ा, अच्छा बताओ। 4 दिन रोते हैं, 10 दिन रोते हैं, 12 दिन रोते हैं, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 2 महीने, 2 साल, 5 साल, उसके बाद कोई किसी को याद करने वाला है ही नहीं। इसके बाद भी मान कसाय और तारण समय कह रहा है, उसके बाद भी ये इंद्रिय सुख, ये मान कसाय, ये विषय भोग की आसक्ति इस जीव को बिल्कुल भी चेता नहीं रही। और क्या उपयोगहीन, उपयोग से हीन, अभी भी हीन है, हीन भावनाओं से 5 इंद्रिय विषयों को सुख मान रहा है, मिथ्या दर्शन से शरीर पुत्र परिवार को अपना मान रहा है। लेकिन अभी क्या विशेषता है, अभी संगी पंचेंद्रिय है तो भैया क्षयोपम ज्यादा है, लेकिन एक इंद्रिय में चला जाएगा तो उपयोग से हीन और संयोग चतुष्टयहीन, जो भी अंतःकरण मिला ना, मन बुद्धि चित्त है, इससे भी हीन हो जाएगा, अपने चतुष्ट स्वभाव से हीन होके और एक इंद्रिय पर्याय में जाकर विश्राम करेगा। और कितना अच्छा विश्राम करेगा, कितनी शांति में रहेगा कि कुछ नहीं, बस 12,024 बार जन्मेगा और मरेगा और शांति से रहेगा, है ना। शांति है कि नहीं। कितना सो रहा होगा, कितना जाग रहा होगा, कितना खा रहा होगा, कितना पी रहा होगा। आप तो बताओ सिर्फ टाइम कितना है, कितनी फुर्सत में, रोटी कितना टाइम पे बन रही होगी, बताओ जल्दी। रोटी सब्जी, परिवार का पालन, पुत्र परिवार का पालन, जिन घर की सल्लियों में ये कह रहे हैं आपको, ये जैसे मान लो अग्नि जलती है, भोजन बनती है, उसमें परिभाव करता है। अग्नि का, देखो भैया सावधान, अभी वर्तमान में जीव जो श्रावक है वो एक इंद्रिय से अपना भरण पोषण करता है। उसमें एक इंद्रिय, चाहे अग्नि हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे जल हो, इनके द्वारा जीव का भरण पोषण होता है वर्तमान में। हम आपके प्रश्न के जवाब दे रहे हैं कि इसके कारण जीव का भरण पोषण होता है, इसलिए आरंभी हिंसा कही गई है। जो श्रावक होता है, हिंसा तो होती है, अग्नि जलाओगे, भोजन बनाओगे, एक इंद्रिय की प्रार्थना होगी, हिंसा तो होती है, लेकिन श्रावक विवेक पूर्वक करता है, आवक्ष का त्याग करके करता है, अन्याय अनीति से नहीं करता, जितना आवश्यक है उतना करता है, और उन जीवों पे अनुकंपा की भावना से करता है। अग्नि जलाने के पहले भाव आ जाता है, ये अग्नि का जीव प्रकट हो रहा है, यहाँ अग्नि जलाएंगे और लघु अंतर मुहूर्त के अंतर अनंत जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी, इस योग जीव आ जाएंगे। और क्या होगा भैया, ये मेरे निमित्त से, आरंभी हिंसा है ना, मेरे निमित्त से इनकी हिंसा होगी, लेकिन इतना विवेक रखता है क्या कि जितना आवश्यक है उतना उपयोग करता है, और 2 इंद्रिय आदि का घात ना हो, शोध के प्राशुक करके और सदाचार की भावना से 2 इंद्रिय आदि जीव मेरे निमित्त से विराधना ना हो। क्यों? क्योंकि 2 इंद्रिय आदि की हिंसा हुई तो मांस भक्षण का दोष आ जाएगा, मांस खाने का दोष आ जाएगा। इसलिए प्राशुक करके उपयोग करता है सामग्री को, इसलिए श्रावक कहलाता। अपन जितना भी भोजन कर रहे हैं वो एक इंद्रिय का कलेवर है। कलेवर मतलब शरीर। हाँ, ये एक बहुत अच्छी विशेषता है कि एक इंद्रिय जीवों के शरीर में हड्डी और मांस नहीं होते, उन्हें सब अवक्ष हो जाता। मुनि महाराज आहार ही नहीं ले पाते कभी, उनके हड्डी मांस नहीं होते, इसलिए अपन जैसे पानी प्राशुक कर लेते हैं तो वो फिर शुद्ध हो जाता है अपनी मर्यादा तक के लिए, मतलब पुद्गल हो जाता है। तो अपन क्या कह रहे हैं भैया कि ये सारी बातें काहे के लिए, किस लिए, ये सब बात क्यों? जीतने के लिए नहीं, इंद्रियों में रत रहने के लिए लिखा है। तेंद्री नाना प्रकार, तेंद्री पद, इंद्री में पद चाहिए, तेंद्री में अक्षर, तेंद्री में व्यंजन, तेंद्री में स्वर, तेंद्री में मात्रा, तेंद्री में कान, पूरा व्यवहार इंद्री में चाहिए भैया। तो भैया से कहो कि मैं इस शरीर से भिन्न एक, बड़ी मुश्किल से 1-2 लोगों की तो आवाज निकलती है, तो बाकी तो बढ़िया विक्के से कह रहे। यदि गलती से कह दिया
तो घर वाले कहा भाई डाई काहे लगा रहे हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मेकअप काहे कर रहे हो, जब तुम इंद्री हो ही नहीं तो फिर ये सब दिखावा किसके लिए। जब ये इंद्री मेरा स्वभाव ही नहीं है तो फिर ये दिखावा किसके लिए। जब मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं तो आप ब्रह्म का सेवन कराने वाली ये सारी क्रियाएं किसके लिए, जिससे आप ब्रह्म का पोषण होता है, अन्याय का पोषण होता है, अनीति का पोषण होता है, शील के दोष लगते हैं, तो ये सब क्रिया किस लिए। जब मैं आत्मा हूं और अतीन्द्रिय हूं, जब मैं अतीन्द्रिय हूं तो फिर किसका व्यवहार, किसका मोह, इस शरीर से कैसा व्यवहार। इस शरीर से तो पड़ोसी का व्यवहार है, बढ़िया अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, स्वस्थ रखो, क्यों, बढ़िया योगा करो, एक्सरसाइज करो, निश्चिंत रहो, क्यों, क्योंकि साधना करना, इसलिए खिलाओ पिलाओ, बढ़िया सात्विक भोजन कराओ। और ये पड़ोसी है अपने काम आएगा, कब तक, जब तक समाधि नहीं होती तब तक। तो इसके साथ अच्छा, पड़ोसी के साथ बढ़िया अच्छा सुकुशल व्यवहार करो, संयम की भावना भाव, और ये स्वस्थ मस्त रहो और भेद ज्ञान तत्व निर्णय करो। अरे अभक्ष खाओगे, अनीति करोगे, अन्याय करोगे तो रोग शोक बढ़ेंगे, बड़े स्वस्थ मस्त भी नहीं रहोगे और पूरा जीवन रोते रोते टेंशन और आकुलता में खत्म हो जाए। क्या करना है, पड़ोसी को जिंदा रहे। पड़ोसी तो जिंदा रहेगा अपने आयुष्मान से। 2 आयुष्मान है, उसे जिंदा नहीं रख सकते, 2 आयुष्मान है, उसका अच्छा व्यवहार कर सकते। 2 आयुष्मान है, एक आत्मा का आयुष्मान है, अजर अमर और अविनाशी। इस आयुष्मान का रखो ध्यान कि मैं तो अजर अमर अविनाशी गायक हूँ। और भैया जो शरीर का आयुष्मान है वो अपनी योग्यता से है, वो जितने समय के लिए है वो उतने समय के लिए है। तुम्हारे आयुष्मान भवा कहने से न उम्र घटने वाली, और कोई कहे तुम मर जाओ तो न उम्र घटने वाली, क्योंकि एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ कर सकता नहीं है। इस बाहर के आयुष्मान का उपयोग आयुष्मान आत्मा को अनुभूति करने में लगा दो तो कल्याण हो जाएगा भाई, और नहीं तो चलिए बताओ। तो ये देखो, तो ये लिखा है भ्रमणम अंतर मुहूर्त 12 सहस्त्र 24 वार अंतर मुहूर्त तेज काय मरई जन्मई। क्या करेगा, थोड़ा बहुत डर लगता है कि नहीं लगता, लगता है, अच्छा बहुत लगता है। हमें तो डराती, अब डराने लगे। डर लगे मेरे भाई जीव के अब तक नहीं डरता। अब लगने लगा डर। भगवान जी यदि अब डर लगने लगा तो इन इंद्रियों में जब अपन डूबते हैं, जब इंद्रिय विषयों में जब अपन बेहवान होते हैं, जब इंद्रिय विषयों में डूबते हैं तब सावधान। तो देखो तार समय के लिखा अनंत काल कालांतर, कितने जन कब तक रहेगा गुरु महाराज। हाँ गुरु महाराज अंतर मुहूर्त में बाहर निकल आएगा। अरे नहीं भगवान जी, अनंत काल, 1-2 नहीं, अनंत अनंत काल तक इन पर्यायों में रहेगा। अनंत अनंत काल यहाँ व्यतीत करेगा। ऐसे कितने पंचम काल, कितने चौथे काल, कितने परिणाम अपसरणी और उपसर्पणी, इन काल के, इन 6 काल के कितने परिणाम निकल जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। इस पर्याय में अग्नि काय में चले गए तो कितने काल व्यतीत हो जाएंगे पता नहीं लगेगा। 6 काल चक्र कितने बार निकल जाएगा पता नहीं लगेगा। कह रहा है अनंत काल, अनंत काल तक यहाँ जन्म मरण करेगा। कालांतर जन्म मरण भवतु, क्या करेगा, अनंत काल में वही जन्म मरण करता रहेगा। अनंत काल ते इंद्रिय स्वभाव, और अनंत काल तक इस इंद्रिय स्वभाव में ही, तेज काय में ही रत रहेगा भाई। निकल जाओ भगवान जी जल्दी। यदि कालांतर तेन्द्रिय वृक्ष, यदि कभी, देखो तार समय क्या है, अनंत काल तक वही परिणमन करता रहेगा। लेकिन यदि कभी काल परिणमन करते करते इस जीव को क्या हुआ भैया, अनंत काल बीत जाने के बाद यदि कभी जीव को कोमल सहकार अपने आत्म स्वभाव का बोध आ गया तो महापर्याय से निकल के, तेज काय से बाहर निकल के अनंत काल के बाद यदि जीव संगी पंचेंद्रिय पर्याय को पाके कोमल सहकार अपने गायक तत्व का सहकार करेगा तो फिर मुक्ति मार्ग प्रारंभ होगा। अपन निकले कि नहीं निकले, कहां से निकल आए, कितने काल बाद निकल के आए। बस जिम्मेवारी मिलता है, जन्म पूरी के मार्ग पर निकल चुके हैं।
यही भावना अच्छा शुरुआत हो गई है भैया पक्का कर लो। पक्का इतना आसान नहीं है, कहना बहुत सरल है। सहारण स्वामी कह रहा है कोमल सहकार यदि कालांतर अनंत काल से भटकते हुए तेंद्रिय स्वभाव से इंद्रिय विषयों को अनिष्ट मान के यदि कोई जीव क्या करेगा, कोमल सहकार क्या करेगा, कपट भाव से छूटेगा। क्योंकि कपट भाव कोमल नहीं हो सकता, मायाचारी के भाव से छूटेगा। क्यों? क्योंकि मायाचारी का परिणाम कोमल नहीं हो सकता। कहे मैं भगवान आत्मा हूं और इंद्रियों की सेवा में लगा रहा है, ऐसा नहीं होगा। ज्ञान अवगाह है, क्या करे, यदि कोई जीव इस दुर्गति से बाहर निकल के इंद्रिय में जो रचा पचा था उससे बाहर निकल के यदि कोई जीव कोमल स्वभाव का सहकार करेगा, ज्ञान स्वभाव में अवगाह है, ज्ञान स्वभाव में क्या करेगा, अवगाहन, दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान की आराधना करेगा, आदर्श मिथ्या दर्शन को छोड़ेगा, तब काम बनेगा भैया। जिस आत्मा को नहीं देखा उस आत्मा का दर्शन करेगा। अचक्षु दर्शन में उस आत्मा का दर्शन करते हुए ज्ञान गुप्त रमण साधु पद को धारण करके गुप्त ज्ञान स्वभाव में रमण करेगा, तब अनंत ज्ञान क्या होगा, वो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन में अपने स्वभाव को स्वीकार करेगा। तब कसाय मल बिलाएंगे, इंद्रिय विषय बिलाएंगे, बिना दुख बिलाएगा, तेज कायम उत्पन्न होना बिलाएगा, इंद्रियों का भोग करना बिलाएगा, इंद्रिय स्वभाव की अनुमोदना करना बिला जाएगी। कब? अरे भगवान जी, इतनी गुरुदेव की ये अमृत वाणी सुन के तो कम से कम अपने आप को धिक्कारो भगवान जी, कम से कम अपने आप को फटकारो कि तारण स्वामी कितनी बढ़िया बात कह रहा है। क्या कि अपने ज्ञायक स्वभाव का सहकार, कोमल स्वभाव का सहकार करेगा, ज्ञान में अवगाहन करेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान को हितकारी मानेगा, आदर्शन जिसका आज तक दर्शन नहीं किया उसका दर्शन करेगा, आचक जिसका अनुभव नहीं किया उसको अनुभव करेगा, ज्ञान गुप्त रमण साधु पद में गुप्त ज्ञान स्वभाव में रमण करेगा, तब अनंत ज्ञान में सत्ता का स्वीकार करके अनंत ज्ञान को स्वीकार करेगा, तो क्या होगा, मलबिली क्या बिला जाएगा, काय का मल, काय का मल भैया, साबुन से घिसेगा तो काय का मल बिला जाएगा। हाँ? तुम तो ये बताओ, फेयर एंड लवली लगाएगा तो काय का मल बिला जाएगा। वो मल ही हो जाएगी। हमें तो बताओ, फेयर एंड लवली से कौन सा मल बिलाएगा, जल्दी बता। पड़ोसी का वो खुद ही मल है, मल को लगा के तुम सोचो कि मल धुल जाए तो संभव नहीं है। और तारण स्वामी क्या कह रहा है कि अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे, अनंत ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो मल विली क्या होगा भैया। सुनो तो, ये मिथ्यात का, मोह का, राग का, देश का, कसाय का जो मल है वो विला जाएगा। विषय विली, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की आसक्ति विला जाएगी। विनंद विली, जो इंद्रिय विषय में दुख हो रहा है वो सारा दुख, आकुलता विला जाएगी। तेंद्रिय उत्पन्न विली, तेज काय में उत्पन्न होने रूप जो कर्म का आश्रय बंद होता है वो सारी भैया कौन सी कितनी पर्याय विला जाएंगी, 58 लाख योनियों सम्यक दर्शन होते ही विला जाएंगी। तेज काय में उत्पन्न होना विला जाएगा। तेंद्रिय भुक्त विली, और इंद्रियों का भुगतान क्या कहते हैं भैया, जैसे कर्म पर करे वैसा तो भोगना ही, ज्ञानी नहीं भोगता क्योंकि वो अकर्ता भोगता रहता, इसलिए अज्ञानी भोगता कर्मों का फल। तारा स्वामी क्या कह रहा है, आत्मज्ञानी हो जाओगे, तत्वज्ञानी हो जाओगे तो क्या होगा, क्या होगा, विनंद विली, दुखों को तेंद्रिय भुक्त विली, इंद्रियों का भोग करना भी विला जाएगा, दुखों का भोग करना भी विला जाएगा। तेंद्रिय अनुमोद विली, और अनादि काल से जो इंद्रिय विषयों की अनुमोदना करी ना, जिसके कारण से कर्म बनते ही जा रहा है, अनुराग है ना, इंद्रियों से राग है, इंद्रिय विषयों में सुख मान रहा है, तो अनादि काल से जो इंद्रिय विषयों का अनुराग है वो इंद्रिय विषयों का अनुराग भी विला जाएगा, अनुमोदना करना विला जाएगी। संसारी जीवों के भोगों को देख के कितने अच्छे हैं ये कहने का भाव विला जाएगा। और ज्ञान रमण उत्पन्न क्या उत्पन्न होगा,
एक बार बताओ भैया, इतनी चर्चा सुनने के बाद भी क्या अपने को ये भाव आ रहा है कि वो गायक स्वभाव आत्मा में ही? झूठ मत बोलना। जिनवाणी के सामने का कोई झूठ बोलेगा? कितनी देर के लिए आ रहा? अभी यहाँ सुन रहे हैं जब तक या घर तक? एक समय एक समय हाँ, एक समय तक, एक घड़ी 2 घड़ी। हमें तो इतना बता दो, ये तेंद्री की फटकार, तारण स्वामी की डांट सुन के तारण स्वामी कितना गजब का फटकार है। इतनी गहरी फटकार सुन के उनकी डांट का असर कहाँ तक है? यहाँ बैठे हो तब तक या घर तक? ओढ़ा भी तक। रहता है लेकिन कंटिन्यू नहीं रहता। अब प्रति समय रहता भी है और कंटिन्यू नहीं रहता। हमने नहीं बोला, हमने कंटिन्यू नहीं रहता। भैया जी सही बताए? हाँ बिल्कुल सही सही। बिल्कुल सही। जब तक आप हो। जब तक सुन रहे हैं, जब तक कंटिन्यू सब भूल जाते हैं। भगवान जी आओ ज्ञानानंद महाराज जी की ज्ञानानंद महाराज जी की एक बात याद आ रही है, आओ लच्छू जाओ लच्छू नते कच्छू। कितने सुन लो, कितने सुना लो, कितने पढ़ लो, कितने पढ़ा लो, पढ़ो दुआ बिला। भगवान जी जब तक ये बात अपनी धारणा में नहीं बैठेगी कि वास्तव में वो जीव मैं ही हूँ जो इन अग्नि काय में 12,024 बार जन्म मरण करके अनंत वेदना को भोग के आया, वो मैं ही हूँ और मुझे अब इन दुर्गतियों में नहीं जाना। जब तक ऐसा पक्का निर्णय नहीं होगा तब तक भेद ज्ञान भी नहीं होगा। याद रखना, जब तक ऐसा पक्का ठोस निर्णय नहीं होगा तब तक भेद ज्ञान भी होने वाला नहीं है। आज अपन कहते हैं घर के कारण नहीं कर पा रहा है, बच्चों के कारण नहीं कर पा रहा है, आज हम चिंता को नहीं छोड़ पा रहा है। भगवान जी भेद ज्ञान इन निमित्तों के बीच में रह के ही होता है और निमित्त छूटने के बाद तो अभेद केवल ज्ञान होता है, परम ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान होता है। भेद ज्ञान तो इन संयोगों के बीच में रहते हुए ही होता है। जहां अपन प्रमाद कर रहा है, जहां अपन बहाना अतः एक्सक्यूज दे रहा है कि भैया घर के कारण नहीं हो रहा, परिवार के कारण नहीं हो रहा, पति देव के कारण नहीं हो रहा, बच्चों के कारण नहीं हो रहा, ये जो नाना प्रकार से अपन मायाचारी कर रहा है ना, वही होता है वही उन सबका घर वालों का परिणाम देख के वैराग आता है कि देखो कैसे व्यसना में डूबे हुए हैं, कैसे वासना में डूबे हुए हैं। हम अपने पति को नहीं समझा सकते, अपने बच्चों को नहीं समझा सकते। इन सब की प्रक्रिया को देख के ही भेद ज्ञान होता है कि जीवात्मा देखो इनका परिणाम स्वतंत्र है और मैं इनसे भिन्न, इस परिणाम से भिन्न मैं एक अखंड अविनाशी ये इनके बीच में ही होता है, संयोग के बीच में। अपने को हो रहा कि नहीं? चलता रहता चिंतन। यदि ऐसा आत्म तत्व का बहुमान अपने अंतर में होता है, ऐसी सर्वज्ञ की वाणी का बहुमान अपने अंतर में होता है, तो अपन ज्ञानी, तो अपना 58 लाख योनियों से कोई संबंध नहीं है। स्थावर का है, तेज का है, सबका कोई संबंध नहीं है। यह तारण स्वामी चेता रहा है, जगा रहा है कि जीव अनंत काल में अनंत बार इन अज्ञान पर्याय में तू परिभ्रमण करके आ गया, लेकिन ये समय अंतर आत्मा का हित करने का है। ये जगा रहे हैं गुरुदेव, अपन जाग रहे हैं। यदि हाँ जाग रहे हैं, यदि अपन जाग रहे हैं तो अपना ये स्वाध्याय करना, सुनना, समझना सब सार्थक हो गया। यदि भी नहीं जाग रहा है, सो रहा है, तो अनंत काल से भी सो ही रहे थे और अनंत काल तक वो सोते रहे, सोना ही नहीं है। चलिए भैया, अब हमारा समय पूरा हो गया। दीदी है चलिए दीदी निवेदन को सीख
भैया लोग हमारे नाम से भागते हैं। नाम से भागती है, गुणों से नहीं भागती। नाम से भागने को गुणों से मतलब है, नाम से नहीं। मतलब हमें सुनने के नाम से भागते हैं कि इन्हें नहीं सुनना। मानो कैसे झेल रहे मीना वाले, पता नहीं दीदी ने सुनने की पक्का कर रखा लगता है, नहीं तो हमारा वही तो कह रहा है। नहीं तो लोग वहाँ घड़ी देखते हैं कि भैया 1 घंटा हो गया, 1 घंटे 10 मिनट हो गए, कब से चिल्ला रहे हो, जल्दी से बंद करो। देखो भैया सार की बात तो यही है, बहुत दृढ़ता की बात तो यही है कि ये सब सुनना जब सार्थक है, जब अपने को दिन रात स्मृति में रहे। और देखो अभी सुनते सुनते बुद्धिपूर्वक प्रयास करना पड़ेगा। जब तक अपन सुन रहे हैं, यहाँ समझ रहे हैं, तो सुनते सुनते अपने को बुद्धिपूर्वक अभ्यास करना पड़ेगा कि जो अपन ने सुना है, कि जब अपन तेंद्री, देखो अपन तेंद्री लंकृत सुना, तो अब आप बताओ ते इंद्री लंकृत का चिंतन कितने बार कर सकते हो? दिन में हर कार्य में कर सकते हो। आपको जब राग का भाव आ रहा है तब भी विचार कर सकते हो कि देखो मैं इंद्रिय भाव से अलंकृत हो रहा हूँ। जब आपको किसी देश का भाव आ रहा है तब भी चिंतन कर सकते हो कि मैं इंद्रिय भाव में अलंकृत हो रहा हूँ। जब आपको क्या बोलते हैं खट्टा मीठा स्वाद आ रहा है तब भी आप विचार कर सकते हो कि देखो मैं इंद्रिय से अलंकृत हो रहा हूँ। जब आपको भूख लग रही है तब भी आप विचार कर सकते हो कि देखो मैं इंद्रिय भाव से अलंकृत हो रहा हूँ। जब प्यास लग रही है तब भी विचार कर सकते हो। जब उठ रहे हो, चल रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, शरीर को आईने में शरीर को देखने का भाव आ रहा है, सुंदर देखने का भाव आ रहा है, मेकअप करने का भाव आ रहा है, या फिर अपने को अहंकार आ रहा है कि मैंने परिवार का पालन करा, नाना प्रकार से जब ये विभाव परिणाम आ रहे हैं तो हर कदम पे आप ये विचार कर सकते हो कि देखो तेंद्रिय लंकृत, तेंद्रिय ज्ञान, मेरा ज्ञान इंद्रिय में हो रहा है, तेंद्रिय वयन, मेरे वचन इंद्रिय में हो रहा है, मेरा पूरा नाना प्रकार से पूरा भाव इंद्रिय में हो रहा है। और तारण स्वामी ने सभी समझाया, क्या समझाया था कि जीव आत्मा इंद्रिय भाव में हो गए तो तेज काय में चले जाओ। उस समय जब बोध आएगा आपको, चलते फिरते उठते बैठते जब बोध आएगा तो ये बात चित्त में बैठ जाएगी। जब चित्त में बैठेगी तो नहीं भूलोगे। जैसे उदाहरण, भैया मेरा पुत्र है या मेरा परिवार है या मेरा घर है, ये बात हमारी धारणा में बैठ गई है, हमारी मान्यता में बैठ गई है, तो आप कहीं भी चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, लेकिन वो मान्यता जो पति के प्रति है, पत्नी के प्रति है, पुत्र के प्रति है, बच्चों के प्रति है, घर के प्रति है, वो मान्यता और किसी के लिए होती है क्या? क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि जो अपनी धारणा में बैठ गया, जो अपनी मान्यता में बैठ गया, जो अपनी स्वीकारता में बैठ गया, हम उसे कहीं भी चले जाए, किसी भी सहयोग में चले जाए, हम उसका विस्मरण नहीं करते। ऐसे भगवान आत्मा, यहाँ जिनेंद्र भगवान की बात, तारण स्वामी का ये उपदेश श्रवण करके यदि अपने चित्त में बैठ जाए, उठते बैठते सोते जागते यदि अपने चित्त में बैठ जाए कि ये संयोग जो चल रहा है, इंद्रिय विषयों का जो परिणमन चल रहा है, ये मैं हुई नहीं, तो मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञान में स्वभाव है। ये बात कब स्वीकार हो जाएगी? कब स्वीकार होगी? जब दिन रात हम 10 बार 20 बार 50 बार इसका चिंतन करेंगे। हम तो आपसे कह रहे हैं एक नियम ले लो, जब भी हमें चिंता होगी, जब भी हमें घर की चिंता होगी, परिवार की चिंता होगी, किसी कोई विकल्प होगा, तब हम उस चिंता को, या जब भी हम किसी की योजना बना रहे होंगे, तब हम वस्तु स्वरूप को विचार करेंगे कि होता स्वयं जगत परिणाम। हम इस मंत्र को नहीं भूलेंगे। इतना ही नियम ले लो तो भैया चिंताओं से होने वाली डायबिटीज नहीं होगी, चिंताओं से होने वाला जितने रोग होते हैं वो नहीं होंगे, और आत्म तत्व के चिंतन से अंतर समता शांति बढ़ेगी, तो स्वस्थ मस्त घर में भी सुखी, परिवार में भी सुखी, और मोक्ष मार्ग में भी सुखी। चिंता करके चिता बनाने से अच्छा तो है चिंतन करके चेतन आत्मा को जगाना, है कि नहीं? चिंता करके मोह राग के नशे में
कसाय विषय भोगों की वासनाओं की चिंता में रत होकर पुत्र परिवार धन दौलत की चिंता करके अपनी चिता जलाने से अच्छा तो है कि आत्म चिंतन करके अपनी चेतन आत्मा को जगाना, अपने गायक तत्व के भूत को जगा लेना। और भैया यदि आज भी अपन चिंतन न करके चिता जला रहा है अपनी आत्मा की, सुनो भगवान जी, अरे विज्ञान ने सिद्ध किया है चिंता में खून तो जलता ही है। कुछ नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत भी कौन मुझे बोला नाम बोले, चलो म्यूट हो गया, चलो फिर खुला। तो क्या कह रहा है, विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है, क्या सिद्ध कर चुका है कि चिंता जीव के स्वास्थ्य के लिए, और तारण स्वामी तो कब से कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, चिंता करो चिंता चिंता करो चिंतामणि जय रमेना जय रमेना हप परम पे उवन जिना। अरे अपने परम पद को उत्पन्न करने की चिंता कर लो, कम से इतना नियम तो ले लो भैया, हम चिंता में दुखी नहीं होंगे। बस हम कह रहे हैं ना, जितना समय आप फालतू गवाते हो चिंता में, यहाँ वहां के व्यसनों में, यहाँ वहां की भी कथाओं में, हम आपका चौके का समय भी नहीं मांग रहे हैं, हम आपका क्या बोलते हैं दुकान का समय भी नहीं मांग रहे हैं, हम आपका वो समय मांग रहे हैं जिसमें आप अपने शरीर का नाश करते हो, जिसमें आप अपनी बुद्धि का नाश करते हो, जिसमें आप अपने क्या बोलते हैं अंतर की सामर्थ्य का नाश करते हो, वो समय मांग रहे हैं। चिंताओं का, परेशानी का, आकुलता का, कम से कम कितना नियम तो ले लो कि हमें जरा सी भी सल होगी तो हम भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे। अरे अपना दुख में दुख का समय दे दो, सुख का समय तो तुम इंद्रिय विषय में भूले हुए हो, सुख के समय तो तुम इंद्रिय विषय में भूले हुए हो, शांति के समय तो तुम इंद्रिय विषय में भूले हुए हो भैया। जब तुम्हें इंद्रिय विषयों की वासना में डूबे हो, मन की पूर्ति हो रही है, जब तो आत्मा को भूले हुए हो। लेकिन भगवान जी जब दुखी हो रहे हो, आकुलित हो रहे हो, दिन रात की सल कर रहे हो, दिन रात की आकुलता में लगे हुए हो, उस समय तो अपने भगवान आत्मा को, सर्वज्ञ की वाणी को याद कर लो, क्योंकि इसके बिना दुख से छुड़ाने का और कोई रास्ता नहीं है। ये सर्वज्ञ की वाणी ही हमें अंतर के सारे दुखों का नाश कर देगी, वो परम सुख का वर्णन कराएगी, परम सुख का। सुन लो, इस जिनवाणी के अलावा, तारण तरण गुरुदेव आचार्य प्रबल की वाणी के अलावा और कोई हमें शांति प्रदान करने वाला कोई दूसरा माध्यम है ही नहीं। इस बात को कब समझोगे जीवात्मा कि सुख का साधन ये तारण तरण देव की अमृत में वाणी, ये अमृत आनंद का रस पानी है जो आपको सुख अनुभूति में शाश्वत सुख का वर्णन करा सकता है और इन दुर्गतियों से 58 लाख योनियों के परिभ्रमण चक्र से छुड़ा सकता है भैया। अरे देव पद प्रकट होगा अंतर में, शुद्धात्म देव की अनुभूति होगी अंतर में। तांत्र शंकराचार्य जी का वांचन, देव देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दे। इसका अर्थ हम 3 दिन से बता रहे हैं, आप कोई बताएगा इस गाथा का अर्थ? अच्छे से बोलो। देवों के देव अनंत देवी अपनी शुद्धात्मा का ही स्मरण। देव देवम, जो देवों के देव मतलब 100 इंद्रों के बंदित जो देव हैं, वो देव देवम नमस्कृतम, वो देव भी जिस देव को नमस्कार कर रहा है। क्योंकि जिन शासन में अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा के अलावा किसी को देव स्वीकार नहीं किया गया, तो वो देव देवम नमस्कृतम, वो देव जिस देवत्व का अनुभव कर रहा है, वो देवत्व स्वरूप कैसा है? लोकालोक। वो देव कैसा है? वो अरिहंत देव जिस देव का अनुभव कर रहा है, वो देव ही एकमात्र वो देव ही इस लोक और आलोक को प्रकाशित करने की सामर्थ्य शक्ति का धारी है। त्रिलोक्यम भुवनार्थम ज्योति, और इस तीनों लोकों में वही भूतार्थ है, भूतार्थ अर्थात प्रयोजनी है, ज्योति स्वरूप है। ओंकारं च विद्यते। ऐसे
किसका वेदन? ओंकारमय निःशुद्धात्मा। ऐसे ओमकारं च विन्दते, ऐसे ओमकार में ओमकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्व, ऐसे शुद्ध आत्म तत्व का वेदन ही भैया वास्तव में देव देवम नमस्कारता है। जिस दिन अपने निज देव का दर्शन हो जाए उस दिन देव देवम नमस्कारता। और जब तक अरिहंत सिद्ध भगवान का दर्शन है तब तक भी मोक्ष मार्ग नहीं है। व्यवहार मोक्ष मार्ग तो है, साक्षात अरिहंत सिद्ध का दर्शन है तब तक व्यवहार मोक्ष मार्ग तो है, लेकिन निश्चय शुद्ध मोक्ष मार्ग नहीं है। साक्षात समोषण में अरिहंत का दर्शन भी मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है। उनके दर्शन से अपने स्वभाव का दर्शन यदि प्रकट हो जाए तो वही सम्यक दर्शन ज्ञान चैताणी। अपने को क्या करना है? 24 थाना में तारण स्वामी ने यही बात कही हुई। 24 स्थान परिभ्रमण से छूटने के लिए अर्क स्वभाव, कमल स्वभाव, ये जो शब्द है तारण स्वामी के, ईष्ट मन, शब्द मन, वो सॉरी जिन शब्द, अशब्द, गुपित शब्द और कौन से थे? गलत बोल रहा हो, चलिए बता। शब्द, अशब्द, गुपित शब्द, ज्ञान शब्द। सही बोल रहा हो? अच्छा सही है, ज्ञान शब्द। तो इन 4 शब्दों से ये जिन भगवान की वाणी से जब अपना मन कैसा हो जाए? ईष्ट मन, ज्ञान मन, उत्पन्न मन और ज्ञान रमण मन। जब अपना मन ज्ञान स्वभाव की रमणता में लग जाए, ये गुरुदेव की बात स्वीकार हो जाए, मन से अज्ञान का, विषय कसाय का, पाप का भाव मिला जाए, तब होती क्रांति, आचरण की क्रांति। में काय के आचरण की क्रांति? कमल स्वभाव में आचरण की क्रांति। इन चलने वाले पर पर्याय भाव से भिन्न मैं गायक तत्व परमात्मा हूँ, ऐसे सम्यक्त की क्रांति, ऐसे ज्ञान की क्रांति। जब ऐसी अंतर की चेतना जागती है तब संसार परिभ्रमण छूटता है। तो जब तक अंतर की गायक स्वभाव की चेतना नहीं जागेगी तब तक संसार परिभ्रमण नहीं छूटेगा। तो भैया देखो, अब बहुत लंबा समय हुआ है और जो लोग शुरू से बैठे हैं, जो लोग लेट आए हैं वो तो आ है, लेकिन जो शुरू से बैठे हैं करेक्ट, जैसे सेलन भैया बैठे हैं और बाकी जेंट्स लोग, ये अधिकतर सब पहले फर्स्ट लाइन से आने वाले हैं। तो जो लोग 9 बजे से बैठे हैं उनको देखो, और हम कर रहे हैं गुरु महाराज की जय बोल के समापन। जो बाद में आए उन्हें ऐसा लगता है थोड़ा और। तो बाद में आने वालों से कहते ना जल्दी आओ। देखो आज बहुत सारे लोग तो उठ के चले गए क्योंकि अब 10:30 बज गए, तो इसलिए क्योंकि सबका साथ देना है। तो भैया थोड़ा सा समय निकाल के थोड़ा जल्दी फास्ट आने की कोशिश करो, और नहीं तो अपनी जिज्ञासा समाधान मिलेंगे अपन शाम को। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। जय नमस्तु।